तो पीके में हम देखते हैं आमिर खान को, जो एक एलियन है जो पृथ्वी पर कुछ खोज करने के लिए आया है। जैसे इंसान गए थे चांद पर, या फिर अब हमारे कुछ यान मार्स पर भेजे गए हैं, उसी तरह से पृथ्वी पर आने के बाद पीके का जो रिमोट है जिससे वो अपने स्पेसशिप को वापस बुला सकता है, वो रिमोट उससे एक चोर छीन लेता है। उसके बाद पीके उस रिमोट को खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन सारी कोशिशों के बावजूद उसे वो रिमोट नहीं मिलता और उसे कुछ लोग बोलते हैं, ये तेरी मदद भगवान ही कर सके भाई। भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। भगवान पे भरोसा रख बेटा। दूसरी तरफ है कांजी भाई, जो पृथ्वी के ही रहने वाले हैं, जो जात और धर्म के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो खुद एक नास्तिक हैं। उनकी एक छोटी मूर्तियों की दुकान है जहाँ से वो मूर्तियाँ बेचते हैं। कांजी भाई नास्तिक होने के कारण धार्मिक लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हेलो, अरे उपवास चल रहा था हमारा। हाँ। और तुमने शराब पिला दी हमें। शराब उपवास में चलती है। अपनी दुकान में रखी गंगा जल की बोतल में सादा नल का पानी भरकर वो बेचते हैं। किसी मूर्ति को दिव्य मूर्ति बताकर, बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था जी, तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। बहुत ज्यादा दाम में किसी धार्मिक व्यक्ति को बेच देते हैं। ये होता है। वाह वाह वाह, हल्के हो जाओ और हल्के हो जाओ। वाह वाह वाह। वो तीर्थ यात्रा भी इसके लिए जाते हैं क्योंकि वो भगवान की मूर्तियाँ सस्ते दाम में खरीद सके। 1 दर्जन बड़े पेट वाले गणपति देना, वो 250 रुपए वाले कृष्णा देना, 8 वो बॉडी बिल्डर हनुमान दे, 5 शेरा वाली देना। टोटल कितना हो गया? 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा क्या? अरे बहुत डिमांड में आजकल भाई। वो अपने बच्चे को दही हांडी खेलने से रोकते हैं। ओए उतरे, आज मटकी फोड़ है ना। अबे कल तेरी एग्जाम है। जब वो कुछ कोशिशों के बाद दही हांडी खेलने जाता है, तब कांजी भाई कुछ अफवाह फैलाकर वो पूरा कार्यक्रम बिगाड़ देते हैं। किशन कन्हैया मुरली मनोहर, और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। और ऊपर से लोगों पर हंसते भी हैं कि कैसे मूर्ख लोग हैं। एक दिन एक भूकंप की वजह से कांजी भाई की दुकान गिर जाती है और उनका उसमें काफी नुकसान हो जाता है। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है। ये दुकान श्री कांजी लालजी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन कांजी भाई निश्चिंत होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान का इंश्योरेंस किया हुआ होता है। ये तो हुई शुरुआत। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पीके भगवान को ढूंढने के लिए निकलता है। ये भगवान कौन है? जॉन हमारी मदद कर सकता है? जेका देखो सब का नाम रट रहा है। बहुत से लोग उसको अलग अलग एडवाइस देते हैं। कोई कहता है कि भगवान को फूल और नारियल चढ़ाओ। नारियल और कुछ पैसे दे देना उनका, तेरा काम कर देंगे। तो सो निकाल। कोई कहता है दूध से नहलाओ, कोई कहता है कि कैंडल लगाओ, कोई कहता है चद्दर चढ़ाओ। लेकिन जब कोई भी तरीका काम नहीं करता, तब पीके को ये लगने लगता है कि ये सारे लोग जो तरीके मुझे बता रहे हैं वो गलत है। घंटी बजाकर आपका जगाए या लाउड स्पीकर पे आवाज दे, गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स। ससुरी कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। तुम बहुत सारे तावीज माला वगैरह पहनते थे ना। रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं पहनेगा। भगवान से बात करे का कम्युनिकेशन सिस्टम ही गोला का टोटल लोल हो चुका है। सब मैनेजर का कॉल रंग नंबर पर जा रहा है। दूसरी तरफ कांजी भाई जब उनके इंश्योरेंस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास मांगने जाते हैं, तब वो कंपनी उनका क्लेम ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड? और इस चीज़ का आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद कांजी भाई, जो एक नास्तिक है, वो भगवान पर ही केस कर देते हैं। हाँ जी बताइए, किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। पागल हो गया है तू? तो अब देखते हैं दोनों फिल्मों में आर्ग्यूमेंट कैसा किया गया है। पीके एक एलियन है, इसलिए वो धर्म या फिर रिलीजन के बारे में कुछ नहीं जानता। हम जो देखा, हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये गोला के लोग ही जान गया था कि उनका मैन्युफैक्चर कौन किया है। उनका बनाई वाला उनके साथ ही रहता था। लेकिन अपने प्लेनेट पर वो एक एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। इसके लिए उसका लॉजिक बहुत पक्का है। लॉजिक पक्का होने के बावजूद
पृथ्वी पर वो किसी एक क्यूरियस बच्चे की तरह है, क्योंकि वो पृथ्वी के किसी नियमों के बारे में नहीं जानता। हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ई फोटो बहुते जरूरी है ई गोला पर सरवाइव करे के लिए। ई फोटो देके खाए के लिए रोटी मिल जाता था। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? दोनों ने ही अलग अलग धर्म स्थलों पर कुछ ना कुछ दान किया है। ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी। भगवान भगवान ये दान करके भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आगे दोनों भी ये सवाल उठाते हैं कि धर्म का मतलब बताने के लिए जो लोग बैठे हैं वो गलत हैं। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। पीके खुद ही ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है और इंसान है जिन्होंने खुद को ही अलग अलग धर्मों में बांट लिया है। धर्म का कनेक्शन फैशन से है, हम समझाता। दाढ़ी, मोछ और पगड़ी तो सिख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू, और निकल गई मोछ तो मुसलमान। ई फर्क वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया। असली गार्ड फर्क बनाता तो ठप्पा लगा के भेजता है। कौन ठप्पा आपके बॉडी पे? यही सिमिलर चीज ओ माय गॉड में भगवान कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो कांजी भाई को समझाता है। तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया ही क्यों? हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया। पीके में पीके बहुत सी चीज़ें खुद ही समझने की या फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ ओ माय गॉड में धर्म या फिर धर्म का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कृष्ण भगवान के कैरेक्टर को ही यूज़ किया गया है। हर इंसान ने ये जात पात धर्म मजहब का धंधा शुरू किया और यह धंधा हजारों सालों से चलता आ रहा है क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। दोनों ही फिल्मों में ये बताया जाता है कि कैसे धर्म के नाम पर डराकर लोगों को लूटा जाता है। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। ये खेल डर का है। वो रॉन्ग नंबर वाला सिर्फ हमारी फिरकी नहीं ले रहा है, वो हमारे डर का फायदा उठा रहा है, समझा? पीके में हिंदू मुसलमान वाले पॉइंट पर भी बात की गई है। सरफराज मुसलमान है? भाई तू बुर्का पाएंगी, नमाज पढ़ेंगी, जगू तेरी मत ते नहीं मारी गई। जगू तो डिस्कनेक्ट। कौन है ये पीके? कहीं परवेज खान तो नहीं? पीके से पूछिए क्या है उसका मजहब, उसका धर्म, उसका मजहब क्या है? जिस पॉइंट पर हमें न जाने कितने सालों से बांटा गया है और हम लोगों का फायदा उठाया गया है। पीके और ओ माय गॉड दोनों में ही विलन कोई धर्म या फिर कोई एक भगवान नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर लोगों को लूटने वाले धर्मगुरु हैं। इंटरनेट आरती, ऑनलाइन दर्शन, कुरियर से प्रसाद, ये सब तपस्वी जी के दिमाग की पैदाइश थी। दोनों ही फिल्मों में जब पीके और कांजी भाई की बातें लोगों में फैलने लगती है और लोग सवाल पूछने लगते हैं, तब इन जादू टोना करने वाले लोगों की पोल खुलने लगती है। बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। एक मिनट पंडित जी, आप लोग जो ये मंत्र पढ़ रहे हैं इसका मतलब तो समझाइए हमें। दोनों ही फिल्मों के विलन एक जैसी ही बातें बताते हैं, जो अगर किसी सामान्य धार्मिक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही लगती हैं। और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। क्योंकि भगवान पर श्रद्धा होना बहुत से लोगों को जीवन के संघर्ष के लिए ताकत देता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर होती है। इन्हीं भावनाओं का फायदा उठाकर ये धर्मगुरु और पॉलिटिशियंस लोगों का फायदा उठाते हैं। दोनों ही फिल्मों में एक चीज कॉमन है, सवाल पूछना। मुझे एक बात बता, है? उसके उपवास रखने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं? अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की, रीजन करने की शक्ति नहीं देते। अगर मैं भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने जाऊं तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछे तो उन सारे सवालों के जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ तो मेरी सारी बातें तुम आंख बंद कर मान लो। एट द एंड दोनों फिल्में यही बताती है कि भगवान किसी भी मंदिर, मूर्ति या फिर धर्म ग्रंथों में नहीं है। वैसे भी कांजी भाई मैं कण कण में हूँ, मैं सब जगह मौजूद हूँ। और जिस भगवान ने ये पूरा यूनिवर्स बनाया उस भगवान को हमारी रक्षा की जरूरत नहीं है। अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा, जाओ सारा जहान बनाया।